नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपचंद गुप्ता। आज जो स्वास्थ्य की सलाह देने वाला हूँ वह उन सभी लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जो मोटापे का शिकार हैं, वजन ज़्यादा है या जिनके पेट पर तौंद निकलना प्रारंभ हो गई है। दोस्तों, पेट पर तौंद निकलने का सीधा मतलब ये होता है कि आपके पेट के अंदर के जो और दूसरे अंग हैं जैसे पैंक्रियाज, लीवर, किडनी, इन पर भी चर्बी बढ़ना प्रारंभ हो गई है, जिसको हम बोलते हैं विसरल फैट। जब इन पर ऐसा होना प्रारंभ होता है तो इनकी कार्य करने की क्षमता कमज़ोर होने लगती है और हम अन्य बीमारियों से पीड़ित होना प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे कि फैटी लीवर, हाई बीपी, हाई शुगर और कोलेस्ट्रॉल। इन सब समस्याओं से अगर हमें बचना है तो हमें कुछ इन टिप्स को फॉलो करना है। सबसे पहला इसके अंतर्गत होता है आपको अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड की या पानी की कमी नहीं होने देना है। इसको हम मेडिकली बोलते हैं स्टे हाइड्रेटेड। इसके अंतर ही आप सुबह उठें, सबसे पहले आपको गुनगुने पानी का सेवन करना है। गुनगुने पानी की मात्रा आप अपने अनुसार निर्धारित कर सकते हैं, पर लगभग 1 गिलास पानी तो आपको रोज पीना ही चाहिए। आपके जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म रेट है वो 30% इम्प्रूव हो जाएगी और इससे आपके बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट है वो धीरे धीरे आपका डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इसके दूसरा लाभ ये होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारी बॉडी का होता है वह इम्प्रूव होने लगता है, आंतों की मूवमेंट अच्छी होने लगती है, जिससे कि जो मल फंसा हुआ होता है वो धीरे धीरे बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है। इससे भी आपका वजन घटना प्रारंभ हो जाएगा। साथ में कई बार हम जब नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, इसके बाद जो अगला हमारा भोजन का समय आने से पहले हमें कुछ भूख महसूस होने लगती है। उस टाइम पे हमें कुछ खा चबा कर की अपेक्षा हमें पानी पी लेना चाहिए। एक्चुअल में उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स की मात्रा कम होती है और हम पानी वगैरह ना पी के कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं, जो कि डायरेक्ट फैट के रूप में जमा होने लगता है और एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारी बॉडी में बन जाती है, जिससे कि हमारी चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है और तौंद निकलना प्रारंभ हो जाता है। दूसरा प्रयोग इसमें आपको करना है कि मीठा खाना या तो कम करना है या बिल्कुल बंद करना है, क्योंकि जैसे ही आप मीठा खाएंगे आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन का स्राव बढ़ जाएगा और जब इंसुलिन का स्राव बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है तो हम जब भी कोई खाना खाते हैं वो सीधा जाके फैट के रूप में जमा होने लगता है। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि मीठा वगैरह बिल्कुल बंद करना है। इससे आप कुछ चीज़ें आप करना शुरू जैसे ही करेंगे आपको 8 से 10 दिन में ही महसूस होना शुरू हो जाएगा कि हाँ, मुझे बॉडी अपनी हल्की लग रही है। जैसे इसके अंतर्गत आपको तीसरा प्रयोग ये करना है कि अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो धीरे धीरे पचता है और धीरे धीरे पचने से आपको लंबे समय तक भूख भी नहीं लगती और ये फैट ना बना के आपकी मसल्स को इम्प्रूव करता है, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की मात्रा ना बढ़ने देता है और जब इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा नहीं होगी तो हमारी बॉडी के अंदर फैट की मात्रा नहीं बढ़ेगी। इसमें चौथा प्रयोग आपको करना है, जब भी आप खाना वगैरह खाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन, हमारे खाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा है। सब फॉर एग्जांपल आप इसमें एक काम कर सकते हैं, जैसे ही आप सुबह नाश्ता करते हैं उस समय पे आप दलिया ले सकते हैं या फिर दलिए पनीर भुर्जी वगैरह खा सकते हैं। प्रोटीन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको प्रोटीन पाउडर का सेवन करना है, आपको नेचुरल प्रोटीन लेनी है। दालें प्रोटीन से भरी पड़ी हैं, पनीर, दूध, दही, इनका आप सेवन बढ़ाइए ताकि आपकी बॉडी के अंदर फैट जमा ना हो। इसके साथ साथ आप सुबह 3 से 4 भिगोए हुए बादाम खा सकते हैं, कच्चे नारियल का सेवन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। दोपहर के भोजन में आप कोई भी सब्जी रोटी जो खाते हैं उसके साथ आप इसमें दही का सेवन कर सकते हैं। इसी के साथ रात में आप दाल और चावल का सेवन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अब आपको इसमें चौथी टिप्स ये अपनानी है कि आपको बाहर का फ्राइड आइटम या घर के फ्राइड आइटम्स अवॉइड करने हैं या कम करने हैं या खाने ही नहीं हैं, क्योंकि जब भी आप बाहर की चीज़ें खाते हैं वहाँ पर जो तेल यूज होता है, एक तो वो रिफाइंड तेल यूज होता है और जो दुकानदार या हलवाई होते हैं उसको बार बार उसी तेल को यूज करते हैं या रीयूज करते हैं, जिससे कि तेल के अंदर ट्रांजिट फैट बन जाता है और वही ट्रांजिट फैट सीधा जाके बॉडी में जमा होने लगता है। और अगर आप घर में भी कोई सब्जी वगैरह या रोटी खाते हैं तो उस पर 1 चम्मच गाय का घी जरूर लगाइए। गाय का घी लगाने से उस सब्जी का या उस चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कर देता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने से बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट, इंसुलिन का स्राव बढ़ता नहीं है और बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट जमा नहीं होती। सभी सलाहों के साथ साथ अब आपको अपने खाने की आदतों में भी कुछ परिवर्तन लाना होगा, जैसे कि आप शाम को 7 या 8 बजे के बाद मत खाया करिए, क्योंकि इससे आप जो भी 7 या 8 बजे के बाद खाते हैं हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाती है और जो भी हम खाते हैं वो बॉडी
एक्सेस फैट के रूप में जमा करती चली जाती है और इससे हमारे पेट पे चर्बी बढ़ना या वजन बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। इसी के साथ साथ जब भी हम कोई भी अनाज खाते हैं, आप उसको, जैसे आप मैदा खाते हैं, मैदा की जगह आप चोकर खाइए। जैसे आप फ्रूट जूस पीते हैं, फ्रूट जूस की जगह पूरा फ्रूट खाइए। आप कभी बदल बदल के अनाज खाइए, जैसे दलिया खाइए, कभी रोटी खाइए, कभी बेसन का चीला खाइए। इन सब आदतों में आप सुधार करेंगे तो आपके बॉडी के अंदर फाइबर की मात्रा बढ़ेगी और फाइबर की मात्रा बढ़ने से ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा, और जब ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा तो इंसुलिन की मात्रा नॉर्मल रहेगी, जिससे एक्सेस फैट जमा नहीं होगा, एक्सेस कैलोरीज कलेक्ट नहीं होंगी और आपके मोटापे के शिकार नहीं होंगे। आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।